हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन बिटकॉइन के बारे में और मार्केट से आने वाली इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं दोस्तों बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम पर आपको वो शेयर कर दूंगा। फिर भी काफी लोग अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखे हैं, तो मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम बिटकॉइन की बात करते हैं। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया कि अगर ये एमए क्रॉस हो गया 20 एमए 50 एमए को क्रॉस कर जाता है ऊपर की साइड में, तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लगभग हम 32 से 33 हजार तक बीटीसी को देख सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल हमें लगभग 10,000 प्लस बीटीसी का इनफ्लो का डेटा देखने को मिला। और यह बात सभी प्रो ट्रेडर्स को पता है कि अगर आप टीए और ऑन-चेन डेटा को कंपेयर करोगे तो ऑन-चेन डेटा को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो टीए से थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी कल हमें यह देखने को मिला कि 10,000 प्लस बीटीसी का इनफ्लो के आने के बाद भी बीटीसी ने लगभग 32,000 का लेवल टच करा। तो कहीं ना कहीं यह हमें थोड़ा गड़बड़ी वाला सिग्नल दे रहा है कि ऑन-चेन डेटा तो हमें यह सिग्नल दे रहा है कि भैया यहां से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन जो प्राइस है वो हमें पंप करती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही अगर यहां पर आप वॉल्यूम को देखोगे, यहां पर आप देखो 12 मई की यह बात है, इस समय कंपैरेटिवली कितनी वॉल्यूम आई है और इस समय आप देख सकते हो कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है। तो मे भी यह हो सकता है कि यह एक गेम ऑफ लिक्विडेशन हो या फिर वेल्स जो है अभी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रही हो, बिकॉज 10,000 प्लस बीटीसी का इनफ्लो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये इनफ्लो का डेटा मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था जैसे ही मुझे मिला। तो यहां पर थोड़ा हमें अलर्ट होना चाहिए कि क्या ये एक रिलीफ रैली है। रिलीफ रैली बोले तो थोड़ा सा प्राइस को पंप होने के बाद में क्या वापस से एक डंप होने वाला है या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर शिबा इनू से जुड़ी हुई अपडेट है। वैसे ये अपडेट टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी कि भैया शिबा इनू के जो फाउंडर है रायोशी, उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया जो पोस्ट है उनको डिलीट कर दिया। वो चाहे ट्विटर की बात हो, वो चाहे मीडियम की बात हो। यहां पर आपको सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनके जो ट्वीट्स वगैरह हैं, जो उनकी एक्टिविटीज थी, वो डिलीट होती हुई देखने को मिल जाएगी या फिर डिलीट हो चुकी है। इससे क्या समझ में आ रहा है, अब काफी मैं इस समय अपडेट्स देख रहा हूं, काफी लोग बात कर रहे हैं कम्युनिटी में कि भैया जो रायोशी है वो भाग चुका है शिबा इनू के साथ, अब कुछ बड़ा हो सकता है या फिर शिबा इनू की जो प्राइस है वो लूना की तरफ डंप करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको एक और ट्वीट बताऊं तो यहां पर जो रायोशी ने एक ट्वीट किया था, अपना जो लास्ट ट्वीट किया था, उसमें इन्होंने ये कहा, आई एम नॉट इंपोर्टेंट एंड वन डे आई विल बी गोन विदाउट नोटिस, टेक द शिबा एंड जर्नी अपवर्ड फेंस। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको बिना बताए कम्युनिटी से बिल्कुल गायब हो जाऊंगा, लेकिन ये जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी के फैंस है, इसको चलाते जाएंगे। इसी तरीके से ये जो कुनबा है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब इससे मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि पहली बात तो ये कि वो पहले से इनोनिमस थे। ओके, इनकी कोई भी आइडेंटिटी हमें नहीं पता थी कि ये दिखते कैसे हैं या फिर इनका रियल नेम क्या है, और मतलब कंप्लीटली ये इनोनिमस थे। और इनका इस तरीके से कम्युनिटी से दूर हो जाना या फिर कम्युनिटी को छोड़कर जाना नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें कंफ्यूजन में डाल दिया है कि भैया इन्होंने क्यों कम्युनिटी को छोड़ दिया या फिर क्यों इस तरीके से जो अपने ट्वीट्स वगैरह हैं उनको डिलीट कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनके ट्वीट्स को डिलीट करने के बाद में, इनके सोशल मीडिया हैंडल से गायब हो जाने के बाद में भी जो शिबा इनू की प्राइस है वो इतना डंप नहीं करी। तो कहीं ना कहीं ये भी शिबा इनू की कम्युनिटी को दर्शाती है कि शिबा की जो कम्युनिटी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट मार्केट से आई कि जो शिबा के फाउंडर है वो अब शिबा कम्युनिटी को छोड़कर जा चुके हैं। और आपको याद हो, मैंने आपको पिछले हफ्ते एक अपडेट दी थी कि शिबा इनू से जुड़ी हुई नेक्स्ट मंथ एक काफी सरप्राइजिंगली अनाउंसमेंट हो सकती है। तो मे भी जो अनाउंसमेंट थी वो ये है। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो कि जो रायोशी हैं, जो शिबा के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बात मल्टीपल टाइम कही है, आई हैव सेड फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम अ नोबडी, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट सम गाय ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टैपिंग एट अ कीबोर्ड एंड आई एम रिप्लेसेबल। यानी कि इनका कहना है कि मैं रिप्लेसेबल हूं, मेरी जगह कोई और भी ले सकता है और मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं जितना आप मुझे इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो कुल मिला के बात ये कि शिबा के होल्डर्स के लिए ये काफी एक सरप्राइजिंगली बात थी कि जो शिबा के फाउंडर हैं वो जा चुके हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर से मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर थोड़ा सा हमें अलर्ट होना चाहिए कि इस बियर मार्केट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो कम से कम आप एक काम कर सकते हो
कि जिस लॉस को आप लास्ट सह सकते हो वहां पर शिबा इनू में आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वैसे जो लॉन्ग टर्म के होल्डर्स है उनको इन सारी अपडेट से कोई मतलब है नहीं, उनको तो 2 4 5 साल होल्ड करना है। जैसे इसकी प्राइस उनके अकॉर्डिंग 1 रुपए 10 रुपए चली जाए तब वहां पर आपको सेल करना चाहिए। इसके अलावा इंडियन क्रिप्टो मार्केट से भी एक न्यूज अपडेट निकल के आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट फाइनलाइजिंग क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर, वी आर लुकिंग एट अ ग्लोबल पैराडिग्म ऑन डिजिटल एसेट। यानी कि जो इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी है इनका ये स्टेटमेंट है मिस्टर अजय सेठ जी का कि जो हमारा कंसल्टेशन पेपर है, क्रिप्टो का जो कंसल्टेशन पेपर है वो लगभग रेडी हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बैन इज इम्पॉसिबल विदाउट ग्लोबल कंसर्न, यानी कि हम ग्लोबल कंसर्न के बिना जो क्रिप्टो बैन है वो कर ही नहीं सकते। अब ये तो दूध की तरह साफ हो चुका है कि भैया इंडिया में हाल फिलहाल तो कोई क्रिप्टो बैन नहीं होने वाला है। और जो इनका ये स्टेटमेंट है कि विदाउट ग्लोबल कंसर्न, ये बस स्टेटमेंट की तरह देखो, बैन वैन की हाल फिलहाल तो कोई कहानी इसमें नहीं हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहां पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जल्दी एनएफटी के लिए अलग टैक्सेशन गाइडलाइन लाने वाली है, ऐसा भी अपडेट्स में हमें देखने को मिल रहा है। अब हमारे मतलब की बात जो है वो ये कि भैया इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब जल्द ही जो नई गाइडलाइन से क्रिप्टो से जुड़ी हुई वो मार्केट में लाने वाली है। वैसे तो हमने काफी अपडेट्स देख लिए, अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलेगी, गाइडलाइंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो डो कॉइन है अब वो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन टेरा 2.0 के साथ ला सकते हैं, ऐसा हमें अपडेट्स में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज है 31 मई, यानी कि जो नया टेरा लूना है वो बाइनेंस के यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए हैं। बाइनेंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है कि बाइनेंस कंप्लीट्स द टेरा एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन टू टेरा क्लासिक एंड टेरा क्लासिक यूएसडी होल्डर्स, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने बाइनेंस के वॉलेट में एक बार देख सकते हैं कि क्या आपको नए लूना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं। इसके अलावा यहां पर अगर मैं लूना की यूएसडीटी पेयर में आपको लिस्टिंग बताऊं तो यहां हम देख सकते हैं अभी जो इसकी प्राइस है 8.67 के आसपास चल रही है। ओके, तो यहां पर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बाय वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कंप्लीट मैनिपुलेशन हमें इसकी प्राइस में देखने को मिल रहा है। ओके, तो जो नया लूना कॉइन है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दिया था, तो इस समय मैं तो यही कहूंगा कि भैया कोई बाय करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि डो कॉइन का ये जो नया स्टेबल कॉइन आने वाला है, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन आने वाला है, वो किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करेगा या फिर सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, वो तो आगे आने वाले समय ही हमें बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।